साक्षात भगवान विकेश नहीं है ना। भागवत भगवान ही हैं, इसीलिए भागवताचार्य लोग कहते हैं भागवत भगवान की जय। भाग मतलब कृष्ण भगवान ही है भागवत, जो सुनता है तो समझ लो साक्षात प्रभु के। उसमें भगवान की सारी लीलाओं का ही तो वर्णन है, चाहे वो किसी रूप में अवतार लिए हुए हों। उनकी जो है जो विशेष लीलाएं हैं, जो जिससे प्राणी जो है मतलब जिनको सीख करके अपने जीवन में उतार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भागवत का तो महत्व पहले तो जो भागवताचार्य लोग जो थे बताते थे कि जो बहुत प्रकांड विद्वान वगैरह जो उस तरह के जजमान वगैरह बहुत अच्छे से साधना के साथ भागवत करते थे, तो भागवत में जो है जो एक खम्भ गाड़ा जाता था 7 गांठ का बांस वाला, तो उसमें जो है 7 दिन की भागवत होती थी। एक दिन का जब उनका अध्याय पूरा होता था और जब भागवत का समापन होता था तो जो है मतलब एक दिन में एक गांठ फट जाती थी। और उसी तरह दिन पर दिन जब 7 दिन की भागवत पूरी हो जाती थी तो 7 गांठ फट जाती थी। उसके बाद वो प्राणी जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता था। इसीलिए उसका मन तन पूरा एकदम ईश्वर में लीन हो जाता था। वही तो परीक्षित को यही तो उपाय बताया गया था। जब तक तक्षक उसको डसने आया, जब डसा तो डसने के पहले ही वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये भागवत का महत्व ये है। इसीलिए कलयुग में तो और यही बात बताई गई है। ये तो परीक्षित तो कलयुग के नहीं पूरा पहले पर सबको भागवत जरूर सुनना चाहिए। हाँ, मोक्ष की बात होती है तो यदि वो अपने जीवन में जिस स्तर पर है, जितना साधन संपन्न है, उस स्तर की एक भागवत लाइफ में जीवन में जरूर सुनना चाहिए, जिससे हाँ बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास बिना दो चीज के फल नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगी तब तक श्रद्धा नहीं होगा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ईश्वर कहाँ। क्योंकि ईश्वर रहते कहाँ हैं? प्रेम में ही। जहाँ प्रेम वहीं ईश्वर। देखो राधा प्रेम का प्रतीक है। अब कृष्ण जो है उसी प्रेम को पाने के लिए कितनी व्याकुलता, राधा को पाने के लिए कृष्ण के अंदर कितनी व्याकुलता। सिर्फ राधा प्रेम ही, प्रेम का रूप राधा है, राधा प्रेम है, प्रेम राधा है। इसलिए जहाँ प्रेम, चाहे राधा इतना प्रेम करे, चाहे कोई प्राणी जो दुनिया से प्रेम करे, ईश्वर उसको ढूंढता, खुद हम उसके पास जाएंगे। वो तो इतना प्रेमी पुरुष है। इतना होने के बाद भी लोग इंसान भगवान से नहीं, भगवान के ही सब नहीं। कहने का मतलब ये है जो ज्ञान अज्ञान के रूप में रहते इसीलिए नहीं हो, जो ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को